गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। मिश्का और समीक्षा की स्टोरी, जिसका एपिसोड है 107 107। इस एपिसोड को अच्छे से जानने के लिए आपको पिछला एपिसोड ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करती हूँ मैं। जो राज है मिश्का को लेकर, मिश्का को मोलेस्टेशन कर रहा था, तो समीक्षा आती, उसके बाल पकड़कर उसको नीचे गिरा देती है। और राज देखता है कि समीक्षा है, तो राज बोलता है सैम, और गिरने की वजह से रात के हाथ के कोने में, राइट हैंड के कोने में बड़ी ज़ोर से लगती है, तो बहुत ज़ोर से पेन हो जाता है। तो वो सैम को देखकर बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो। समीक्षा, कितनी ज़ोर से धक्का दिया तुमने मुझे। सैम बोलती है, हाउ डेयर यू राज, हाउ डेयर यू टू टच हर। तुमने उसे छूने की कोशिश कैसे की। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम ही वार्न किया था, अगर तुमने फिर से उसे छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो राज बोलता है, देखो तुम यहाँ से चली जाओ, वो हम दोनों का मैटर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर है। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम बीच में मत पड़ो। समीक्षा बोलती, अच्छा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तुम पहले बॉयफ्रेंड बनने के लायक तो बनो। क्या कोई बॉयफ्रेंड ऐसा होता है अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती करे, उसको यहाँ चीट करके यहाँ पर बुलाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है कोई बॉयफ्रेंड। तुम तो उससे प्यार करने का दावा करते हो, क्या यही है तुम्हारा प्यार। तो राज बोलते, तुम्हें क्या करना है, मैं कुछ भी करूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो, हटो। और फिर राज जो है वो फिर से मिश्का के करीब जाने की कोशिश करता है। अब समीक्षा का दिमाग और भी हट जाता है, जैसे उसके पूरे बॉडी में आग लग गई हो। वो अपनी मुट्ठी खींच लेती है और भाग कर राज के पास चली जाती है, और राज के कॉलर को पकड़कर राज को इतना पीटती है, बाप रे बहुत पीटती है। क्योंकि समीक्षा के जैसे उसके रूह में आग लग गई थी। वो इतनी गुस्से में आती है, क्योंकि बात सिर्फ मिश्का की नहीं थी, बात एक लड़की की भी थी कि एक लड़का किसी लड़की के साथ मोलेस्टेशन कर रहा था। तो समीक्षा को राज को मारते हुए देखते मिश्का और भी ज़्यादा डर जाती है। मिश्का को लगता है कि कहीं राज को कुछ हो ना जाए, यानी समीक्षा के हाथों से कुछ हो ना जाए। तो वो जाती है, समीक्षा को पकड़ती, बोलती बस हो गया सैम, बस हो गया, वरना मर जाएगा, प्लीज़ मत मारो, अब बस हुआ। समीक्षा बोलती, छोड़ो तुम मुझे, छोड़ो। इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें हाथ लगाने की, इसकी हिम्मत कैसी, इसका हाथ में तोड़ के रख दूंगी। मिश्का बोलती, प्लीज़ सैम, तुम्हें मेरी कसम। अब कसम देने के बाद समीक्षा वही रुक जाती है। क्या करती है, तो वो क्या करती है, वो जो दुपट्टा लेती है और मिश्का के शोल्डर पर डाल देती है, और मिश्का को चुपचाप वहाँ से लेकर जाने लग जाती है। अब उतने में जो राज गिरा हुआ था, मार खाया हुआ, उसे पता नहीं बहुत हंसी आ रही थी, वो हंसने लग जाते। अजीब सी हंसी थी उसकी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। उसकी हंसी सुनकर ये दोनों रुक जाते हैं, और उसका रिएक्शन भी अजीब हो गया था। और उसका रिएक्शन ऐसा था कि मुझे ना तुम दोनों पे तरस आ रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है मिश्का, सैम, क्या करूँ, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मुझे मारकर, मेरे सामने इतना ड्रामा करके तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मिश्का को पा लिया। तो सैम बड़ी हैरान हो जाती है। सैम बोलती, व्हाट, क्या बोल रहे हो। तो राज बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है तुम दोनों के बारे में। अरे मुझे तो बहुत पहले से ही पता है कि तुम्हारे दिल में कितना घटियापन भरा है समीक्षा। अरे काहे का प्यार, ये तुम दोनों लड़कियों का प्यार, छी, घटिया तो तुम हो समीक्षा, जो एक लड़की हो कि एक लड़की से प्यार करने का दावा करती हो। कभी सुना है लाइफ में दो लड़कियों का रिश्ता, दो लड़की आपस में प्यार कर रही है। समीक्षा बोलती, मुझे दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन अगर मुझे किसी लड़की से प्यार है तो है। तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड होने से अच्छा दो लड़की आपस में रिश्ता अच्छा बनाए। क्या ज़रूरत है ऐसे बॉयफ्रेंड की जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती करे।
दुनिया में जितना अमर दो लड़कियों का रिश्ता है उतना एक लड़का और लड़की का नहीं है। और किस दुनिया में रहते हो तुम? तुम्हें तो कुछ दुनिया की खबर ही नहीं है। तुम अपने छपरीपन से जब बाहर निकलोगे तब तो तुम्हें पता चलेगा ना कि दुनिया में क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है। जाओ जाकर सर्च करो कि दो लड़कियों का रिश्ता अब हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो तुम जैसे लोग हमें सिखाओ मत। और ये तुम जैसे ही लोग होते हैं जिनकी वजह से न जाने कितनी लड़कियां खुद के असलियत जानकर भी वो असलियत सामने नहीं ला पाती। बस तुम जैसे लोगों की वजह से जो वो नहीं है उसी में घुट घुट कर जीती है और कर लेती है कि किसी तीसरे से शादी। और होता क्या है उसके बाद? ज़िंदगी बर्बाद। उम्र भर उसको ये एहसास होता है कि काश एक बार मैं अपने आप को साबित कर पाती, लेकिन वो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम जैसे लोग उन्हें रोक लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, उन्हें समाज से बाहर फेंकते हैं, बस तुम लोगों की वजह से। तो समीक्षा की ये बातें सुनकर राज और भी हंसने लग जाते, बोलते वाह, तुम तो मुझे प्यार का पाठ पढ़ा रही हो, और वो भी ऐसा प्यार जो समाज में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। क्या करोगी ऐसे प्यार करके? अपने घर पे बात करोगी, समाज में दिखाओगी, क्या करोगी? चलो मान भी लेता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता मिश्का के साथ खुशी खुशी तुम जी रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या? बोलो, उसके बाद क्या? तुम्हें क्या लगा समीक्षा? तुम मिश्का को एक हीरो की एंट्री मारकर बचा कर तुमने इम्प्रेशन जमा दी, लेकिन क्या फ़ायदा इसे इम्प्रेशन का? इससे तो सिर्फ मिश्का ही इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन क्या तुम उसके माँ बाप को इम्प्रेस कर सकोगी? या फिर मिश्का को क्या तुम्हारी मॉम एक्सेप्ट करेगी? कभी सोचा है? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है तुम दोनों के बारे में? अरे सब कुछ जानता हूँ मैं, हर एक बात मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मिश्का के लिए क्या है। मुझे तो इस बात की हैरानी होती है कि, और उसे ना थोड़ा पेन होता है तो आउच आउच ऐसे कर कर वो उठ जाता है और खड़ा हो जाता है, और फिर बोलने लगता है अपने वो राइट हैंड को पकड़कर, क्योंकि राइट हैंड से ब्लीडिंग भी हो रही थी उसके, और उसको पकड़कर खड़ा हो जाता है लड़खड़ाते हुए, और बोलता है तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिश्का से प्यार का इजहार करके मिश्का को पालोगी? लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि जब तुम्हारे मॉम को ये बात पता चलेगी तुम्हारे और मिश्का के बारे में, तो उन पर क्या बीतेगी और वो तुम्हारा क्या हर्षल करेगी? कभी सोचा है? बड़ा प्यार करते घूमती हो तुम। तुम मुझे जवाब दो, क्या तुम्हारी माँ कभी तुम दोनों को एक्सेप्ट करेगी? क्या इस दुनिया से तुम बच पाओगी? इस समाज में दो लड़कियों का रिश्ता माना जाता है? बताओ मुझे। तुम्हारी माँ को दोस्तों में घूमना पसंद नहीं। अगर उनको ये पता चलेगा कि उनकी बेटी उसके अपनी बेस्ट फ्रेंड से इश्क लड़ा रही है, वो भी एक लड़की से, तो उनका क्या होगा? क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? कभी सोचा है? बताओ। वो तो इतना विश्वास करते हैं तुम पर, तुम्हारे पापा जो तुम पर इतना विश्वास करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी लड़की एक लड़की से इश्क करते घूम रही है, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? चलो पापा को छोड़ो, तुम्हारी मॉम का सोचो। तुम्हारी मॉम तुम्हें ज़िंदा छोड़ेगी? बोलो। मेरा तो क्या है, मैं तो खुलेआम बोल दूंगा मुझे मिश्का से प्यार है, लेकिन क्या तुम ये कहने के लायक हो? बोलो। नहीं ना? तो प्यार करने से पहले मिस समीक्षा ये सारी बातें सोचनी चाहिए थी तुम्हें। मैं तो सारी दुनिया के सामने मिश्का को उठा कर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे में उतना दम है कि सारी दुनिया के अगेंस्ट जाकर तुम मिश्का से प्यार करो? मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि जब तुम्हारी मॉम को ये बात पता चलेगी कि तुम्हारा और मिश्का का चक्कर चल रहा है, तो क्या सोचेगी वो? अरे मार्केट तो छोड़ो, तुम्हें
कॉलेज जाने तक का नसीब नहीं होगा मिस समीक्षा, तो बेहतर है मेरे मैटर से दूर रहो। अगर खुश रहना चाहती हो, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहती हो, तो मेरे मैटर से दूर रहो। तो समीक्षा उसके पास जाती है और अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है बड़े एटीट्यूड में। बोलती है, तुम्हें क्या लगता है राज, तुम ये सारी बातें मुझसे कहोगे तो मैं डर जाऊंगी? मैंने प्यार किया है। मैं वो बुज़दिल नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। अगर वक्त आया ना तो मैं सारी दुनिया से लड़ने को भी तैयार हूँ, समझे? तो तुम्हारी ये फ़िलॉसफी और ये समझाना मुझे बंद करो। और तुमने जो ये आज किया है ना, तुम्हें उसका ज़िंदगी भर पछतावा होगा। और ये बात कहकर वो मिश्का को वहाँ से लेकर जाती है। राज बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। बोलता है, बेवकूफ़ लड़की, अब तुमने मुझसे पंगा लिया है, राज से पंगा लिया है तुमने। लेकिन समीक्षा जो है उसको पीछे पलट के कोई जवाब नहीं देती है। वो बस चुपचाप मिश्का को वहाँ से लेकर जाती है। और यहाँ पर देखते जो पायल है वो फ़ोन पे फ़ोन कर रही है समीक्षा को, लेकिन समीक्षा कोई फ़ोन नहीं उठाती। पायल बड़ी टेंशन में आ जाती कि क्या करे, क्योंकि उसको जाकर कुछ 1-1.5 घंटा हो गया था, लेकिन समीक्षा को कोई पता नहीं। फिर पायल जो है मिश्का के घर जाना चाहती थी, लेकिन उसे लगता है कि अगर मैं घर जाऊंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। मिश्का की मॉम मिश्का के बारे में पूछी तो वो क्या जवाब देगी, तो इसके लिए वो नहीं जाना ही महफूज समझती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ समीक्षा को ही फ़ोन कर रही थी। और फिर से फ़ोन लगाने जाती तो उतने में डोर बेल बजती है। पायल भाग कर जाती, डोर ओपन करती है और देखती कि जो मिश्का है बड़ी डरी हुई थी, उसकी सहमी हुई थी। उसके शोल्डर पर दोनों शोल्डर पे समीक्षा ने हाथ रखे थे, उसको लेकर आ रही थी अंदर। और पायल दरवाज़ा बंद करती, बोलती, क्या हुआ सैम? मिश्का कि क्या हुआ कि ये तुम? सैम, मिश्का ठीक है? तो सैम जो है वो बोलती कि पायल कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो पायल जो है वो देखी जा रही थी दोनों के पास। अब कुछ रात के 9:30-10 बज रहे थे। तो पायल जो है वो जो मिश्का को सोफे पर बिठाती है और पायल मिश्का के लिए पानी लेकर आती है। और समीक्षा और ये तीनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद जो समीक्षा है मिश्का को बोलती कि ठीक हो? मिश्का बोलती मिश्का की आंखें सूज गई थी बहुत ज़्यादा रो रो कर। और वो चुपचाप अपने गर्दन नीचे कर बैठ जाती है। उसको बहुत डर गई थी वो। तो जो पायल सवाल पे सवाल पूछने लग जाती कि क्या हुआ है, मुझे कोई बताएगा? और ये कौन सा लोकेशन था, क्या हुआ है? और मिश्का ने तुम्हें क्यों बुलाया था इतने अर्जेंटली? सब कुछ ठीक तो है ना सैम? सैम बोलती कि पायल तुम एक काम करो ना, मिश्का के घर जाकर मिश्का की मॉम से बोलो कि नहीं छोड़ो, जाने दो। अगर तुम्हें भेजूंगी तो वो डर जाएगी कि मिश्का कहाँ है। एक काम करती हूँ, मेरा फ़ोन दो। तो पायल जो है समीक्षा का फ़ोन देती है और वो मिश्का की मॉम से बात करती है कि मिश्का आज के रात मेरे पास ही रहेगी। तो मिश्का की मॉम पूछती कि ठीक है बेटा, तुम्हारे घर है तो ठीक है, रख लो उसे। मैं तो उसे कब से कह रही थी कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए जाए। चलो अच्छी बात है, रख लो उसे आप। तो समीक्षा बोलती ठीक है आंटी, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिश्का जो है बोलती है नहीं सैम, मुझे आई थिंक घर जाना पड़ेगा। तो समीक्षा बोलती, देखो तुम ऐसी हालत में घर कैसे जाओगी, और तुम्हारी मम्मा तुम्हें देखकर डर जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मिश्का। तो पायल बोलती है लेकिन तुम्हें घर क्यों जाना है, अभी तो तुम्हारी माँ से बात किया। तो मिश्का बोलती है एक्चुअली मेरी मम्मा भी अकेली है समीक्षा, मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ूं, पापा घर पर नहीं है। तो समीक्षा बोलती ठीक है। तो पायल एक काम करो, क्या तुम जाओगी मिश्का के घर? तो पायल बोलती मैं जाकर क्या करूं, अगर उन्होंने कुछ पूछा तो क्या बोलूँगी मैं? तो समीक्षा जो है
बोलती ये भी बात सही है, हम क्या करें। तो फिर समीक्षा क्या करती, फिर से आंटी को कॉल लगाती है, आंटी से बात करती है। आंटी को बोलती कि आंटी, मिश्का और मैं हम लोग आज की रात हम लोग मेरे घर पर रुक रहे, लेकिन आप अकेले हो तो मैं क्या मिश्का को भेजूँ। तो आंटी को लगता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले रह सकती हूँ बेटा, मुझे किस बात का डर। नहीं, तुम मिश्का को रख लो अपने पास, मैं सो जाऊँगी अकेले, उसमें क्या है। तो समीक्षा बोलती कि आंटी मैं एक काम करती हूँ, पायल को भेजती हूँ आपके यहाँ पर। तो आंटी बोलती नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। समीक्षा बोलती तो मैं मिश्का को भेजती थी, लेकिन वो क्या है ना, कुछ एक्चुअली हम लोग कुछ कॉलेज के बारे में हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। मिश्का और मुझे कुछ ऑनलाइन देखना था कॉलेज के बारे में, तो इसके लिए मैं मिश्का को भेज नहीं सकती हूँ। तो आप अगर चाहे तो मैं पायल को भेज सकती हूँ। तो आंटी बोलती ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी बेटा, ठीक है। तो समीक्षा जो है पायल को इशारा करती है, तो पायल को अब जाना ही पड़ता है। अब पायल जाती है मिश्का के घर। तो यहाँ पर अब जो सैम है मिश्का को बोलती कि कुछ खाया है तुमने। तो मिश्का बोलती नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है सैम। मिश्का ना पूरी तरीके से डर गई थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो एक्चुअली फिर से बेल रिंग होती, तो मिश्का जो है ज़ोर से डर जाती है, मतलब पूरी की पूरी वो हिल जाती है डोर बेल सुनकर, और वो कस कर समीक्षा को गले लगाती है और बोलती वो वापस आ गया, वो वापस आया शायद सैम सैम। तो समीक्षा बोलती देखो, मैं देखती कौन है दरवाजे पर, तुम यहाँ शांति से बैठो, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ। और फिर ऐसा कहकर वो जाती है दरवाजे पर, तो देखती पायल होती है। तो समीक्षा बोलती व्हाट हैपेंड पायल, क्या हुआ है। तो पायल बोलती वो एक्चुअली मेरा मोबाइल रह गया था यहाँ पर। तो समीक्षा बोलती ओ गॉड। तो जैसे ही पायल अंदर आती तो पायल देखती मिश्का बहुत ज़्यादा डरी हुई है, रो रही थी, और वो एक कोने में जाकर ऐसे दोनों पैर को सुकुड़ कर ऐसा बैठ गई थी। पायल बोलती समीक्षा इसे देखो। तो समीक्षा बोलती इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ क्या हुआ है, वो डर गई बेल रिंग से। तो पायल बोलती ओके आई एम सॉरी, मैं जाती हूँ। और फिर वो मोबाइल उठाती है अपना और जाती है वहाँ से, और फिर से डोर लॉक करती है। तो मिश्का जो है भाग कर आती है और कस कर समीक्षा को गले लगाती है। समीक्षा 2 मिनट के लिए उसको हक करके खड़ी रही थी। उसके बाद समीक्षा जो है वो जो भी ऑनलाइन मंगाया था पायल और समीक्षा ने भी खाया नहीं था, क्योंकि वो खाना खाई नहीं थी समीक्षा। तो वो खाना देखती तो वो समीक्षा जो है पैकेट खोलती है और मिश्का को खिलाने लग जाती है। मिश्का 1-2 बाइट खाती, लेकिन उसके बाद वो मना कर देती है। तो समीक्षा बोलती ठीक है चलो सोने के लिए। तो मिश्का बोलती मुझे डर लग रहा है, और राज कहीं ऊपर। समीक्षा बोलती कोई नहीं है इस घर में, ठीक है, तुम और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है, चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ, ओके। और जब समीक्षा है उसको ऊपर लेकर जाती है, और ऊपर लेकर जाती है तो समीक्षा मिश्का को बेड पर बिठाती है और वॉशरूम में चली जाती है समीक्षा। मिश्का ना इतनी डरी हुई थी, वो चारों बाजू देखने लग जाती है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि राज उसके आसपास ही है। तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वो जो बेडशीट है उसको सुकुड़ कर अपने करीब ले लेती है, और वो देख रही थी चारों तरफ। तो उतने में जो मिश्का जो है वॉशरूम का डोर देखती है ओपन हुआ है, तो वो जाती है और भागकर फिर से समीक्षा को गले लगाती, बोलती वो यही है हो रहा। तो वो समीक्षा बोलती कौन यहाँ है। मिश्का बोलती वो राज यहीं पर है सैम, मुझे डर लग रहा है। समीक्षा बोलती कोई नहीं है यहाँ, मैंने कहा ना, मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, और मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, समझी, मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करती रहूँगी। तो मिश्का है अब रोने लग जाती उसकी बाहों में, और बोलती कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ सैम, तुमने हमेशा मुझे मेरी इज़्ज़त बचाई है उस राज से, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, वरना वो राज पता नहीं आज मेरे साथ क्या करता, तुम्हारा मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। समीक्षा बोलती देखो
मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया सैम। और वो डर के मारे वो पूरे के पूरा अपना चेहरा सैम के चेस्ट के पास लिए थे। अब वो समीक्षा जो है मिश्का को बोलती कि चलो सोने, तुम आराम करो, सुबह तक तुम्हें ठीक लगेगा, ठीक है, तुम्हें मैं सर दर्द की दवा दे देती हूँ, तुम्हें ठीक लगेगा। तो समीक्षा जो है सर दर्द की गोली देती है, तो मिश्का को पूरा फ्लैशबैक हो जाता है कि किस तरह से समीक्षा ने पहले भी कई बार इसी तरह उसको एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट किया था। याद है आपको, जब वो ये लोग पिकनिक पर गए थे तब राज ने फिर से उसको मॉलेस्टेशन किया था उसके साथ, तभी भी समीक्षा ने उसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया था, उसको मेडिसिन दी थी, ये वो सेम वही चीज़ उसको फ्लैशबैक हो रही थी आज। जब ये लोग कैंप गए थे उस जंगल में भी राज ने उसके साथ जो करने की कोशिश की, फिर भी समीक्षा ने उसको सही टाइम पर बचाया था और आज भी सही टाइम पर बचाया है। आज तो उसके साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बची है वो। तो मिश्का को ना ये सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही थी। तो समीक्षा जो है मिश्का को बेड के पास लेकर जा उसको लेटा देती है और उसके ऊपर चादर डालने लग जाती है। अब मिश्का को पता नहीं क्या होता है, वो क्या करती है, समीक्षा का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है तुम कहीं मत जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, प्लीज़ सैम, मुझे डर लग रहा है। सैम बोलती देखो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं सो रही हूँ, ठीक है, तुम यहीं पर चुपचाप लेट जाओ, कोई नहीं है यहाँ पर। अब आइंदा राज कभी तुम पर ऐसी हरकतें नहीं करेगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। तो जो मिश्का है वो बस देखे जा रही थी आंसू भरी आंखों से समीक्षा को। समीक्षा के दिल में थोड़ा बहुत गुस्सा तो था समीक्षा के लिए, लेकिन उस टाइम पे वो क्या ही करती। तो समीक्षा है सोफे पर जाकर सो जाती है। मिश्का देखती है, मिश्का बोलती तुम इतनी दूर क्यों सोई हो, इधर यहाँ मेरे पास आकर सो जाओ। समीक्षा बोलती मैं ठीक हूँ मिश्का, और मैं सोई नहीं हूँ, मैं बैठी हुई देखो। मिश्का बोलती नहीं, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है सैम, प्लीज़। तो समीक्षा बोलती ठीक है। तो सैम उसके पास जाकर बैठ जाती है। मिश्का उसके लैप पर अपना सर रखती है और समीक्षा उसको देखती है। तो मिश्का क्या करती, समीक्षा का हाथ ऐसे अपने करीब लेकर वो आंखें बंद कर देती है और समीक्षा उसे उसके सर पे दूसरा हाथ रख के उसको सुलाने लग जाती है और बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि आज मैं यहाँ थी, इसके लिए मिश्का को बचा पाई, लेकिन ये लोग अब एक ही कॉलेज में हैं। राज जो है वो कभी भी मिश्का से बदला ले सकता है, तो मेरे गैर मौजूदगी में उसे कौन बचाएगा। ये क्यों इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, ये क्यों अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। बस उसको यही चिंता सताए जा रही थी और वो आंखें बंद करके सोच रही थी। तो उसको ना वैसे ही नींद लग जाती है और मिश्का भी सो जाती है। अब सुबह उठते हैं, सुबह के कुछ 6 बज रहे थे। तो मिश्का की आंखें खुल जाती है। मिश्का देखती है कि समीक्षा ऐसे ही बैठी हुई है। अब मिश्का थोड़ी सी हिल जाती है तो समीक्षा भी उठ जाती है। अब समीक्षा उठती है तो देखती है कि मिश्का उठ चुकी है। तो समीक्षा बोलती है उठ गई, सो जाओ। और फिर समीक्षा है वो अच्छे से सो जाती है नीचे बेड पर। तो ये दोनों सो जाते हैं। तो ये लोग सो तो जाते हैं, लेकिन समीक्षा को वही चिंता सताई जा रही थी कि अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो मिश्का का ख्याल कौन रखेगा, कैसे उस रात से मिश्का बच पाएगी, क्योंकि वो लड़के के सर पे तो जुनून सवार है, बड़ा बॉयफ्रेंड करते घूमता है और उसी रिश्ते का ये फ़ायदा ना उठाए। बस उसी सोच में समीक्षा की नींद टूट जाती है और वो जगी थी। लेकिन उसका दिमाग सोचते सोचते बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाते उसके सर में, तो उठकर बैठ जाती है। तो कुछ आधे घंटे ऐसे ही बैठती है। मिश्का को सपना आता है, राज उसके साथ जो भी कर रहा था उसको सपना आता है सुबह सुबह। तो मिश्का डर के मारे उठ जाती है। देखती थी, समीक्षा बोलती क्या हुआ, तुम ठीक हो। मिश्का बोलती मिश्का फिर से हक करती वो कुछ नहीं वो। तो समीक्षा बोलती क्या हुआ, सपना देखा। मिश्का बोलती समीक्षा देखती मोबाइल में 7 बज रहे थे। तो समीक्षा बोलती ठीक है चलो अब उठो, फ्रेश हो जाओ और घर चली जाओ।
तो समीक्षा वहाँ से उठने लग जाती है। मिश्का उठती नहीं, समीक्षा को देख रही थी। समीक्षा बोलती क्या हुआ, जाओ फ्रेश हो जाओ और अपने घर चली जाओ और पायल को भेज दो। तो मिश्का बोलती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। समीक्षा बोलती है मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ, देखो सुबह सुबह कोई भी बहस नहीं, और वैसे भी जो भी मैंने रात को किया ना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती ना मिश्का, तो मैं यही करती थी। तो मिश्का बड़ी प्यार से स्माइल करती बोलती मुझसे झूठ बोलोगी? इतना कोई किसी के लिए नहीं करता सैम। तो सैम बोलती क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही हो। मिश्का बोलती है कि मैं तुम्हारे झूठ पर मुस्कुरा रही हूँ। समीक्षा बोलती व्हाट। मिश्का बोलती यस, क्योंकि मुझे पता है इस भरी दुनिया में लोग बहुत हैं, लेकिन तुम जैसे बहुत कम है। और जो लोग किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, वो उनके लिए कुछ भी करते हैं, जिस तरह से तुमने रात को किया। तुम्हें पता है तुम्हारी जान पर भी बना सकती थी, लेकिन तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को मुश्किल में डाला। राज के हाथ में देखा था ना कितना बड़ा पत्थर था, लेकिन तुमने उसका भी सामना किया और उसके सामने जाकर डट कर खड़ी हो गई मेरे लिए। तो ये प्यार नहीं तो क्या है सैम। तो सैम बोलती है देखो मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, ठीक है। उस टाइम पे मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। अब तुम बकवास बंद करो और यहाँ से चलती बनो। तो मिश्का बोलती है क्यों झूठ बोल रही हो, अगर ये सब सच है तो मेरी आंखों में देखकर बोलो। तो मिश्का जो है उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और बोलती है बोलो मेरी आंखों में देखकर कि तुमने वो सारी सिचुएशन हैंडल करने के लिए किया था, मेरे लिए नहीं था वो। तो समीक्षा बोलती है देखो, समीक्षा यहाँ वहाँ देखने लग जाती, बोलती देखो तुम यहाँ से जाती हो या नहीं। तो मिश्का बोलती है मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, उसके बाद मैं जाऊँगी, उसके बिना तो नहीं जाऊँगी। प्यार करती है तो डेयरिंग्स के साथ बोलो ना, जैसे मैंने रात को तुम्हारी डेयरिंग देखी थी राज के सामने। क्या कहा था तुमने, मैं सारी दुनिया के सामने चिल्ला कर कह सकती हूँ कि मुझे मिश्का से प्यार है, यही कहा था ना। तो सैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सैम बोलती गॉड से ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है यार तुमने, क्या प्यार प्यार लगा रखा है। मुझसे प्यार करने का दावा करती हो, बताओ मेरे लिए तुम क्या कर सकती हो। तुम ही कह रही हो ना कि मैंने जो किया है तुम्हारे लिए किया है, ठीक है मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए बोलो। बड़ा प्यार करने का दावा करती हो, क्या तुम मेरे लिए यहाँ से जा सकती हो, नहीं ना। तो मिश्का बोलती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सैम, तुम जो बोलेगी वो मैं कर सकती हूँ। तो समीक्षा बोलती अच्छा ठीक है, सो रिमूव यूर टॉप। और जैसे ये सुनती तो मिश्का उसको हैरानी से देखने लग जाती, बोलती क्या। समीक्षा बोलती क्या हुआ, हवा निकल गई, प्यार करती हो जाओ यहाँ से। और फिर जो मिश्का है उसके आंखों में आंसू आ जाते, बोलती अच्छा मैं तुम्हारी बात सच करूँगी तभी तुम्हें यकीन होगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो ठीक है। और मिश्का उसका टॉप जो है ऊपर करने लग जाती है। समीक्षा उसको रोक देती, बोलती अरे तुम तो सच में। तो मिश्का बोलती हाँ, तुम्हें यही चाहिए ना कि मैं अपने आप को तुम्हारे। तो समीक्षा बोलती शट अप, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट। तो मिश्का बोलती क्या जस्ट, तुम जस्ट मेरा टेस्ट ले रही थी। तो समीक्षा बोलती है मुझे नहीं पता, तुम जाओ यहाँ से। तो समीक्षा टर्न होकर खड़ी हो जाती है। अब मिश्का क्या करती है, उसको इतनी ज़ोर से एक हाथ से पकड़ती है और उसको अपनी तरफ घुमा देती है और उसको अपने पास खींचती है ज़ोर से और उसको सीधा किस करने लग जाती है। यस, मिश्का समीक्षा को बहुत ही तेज किस कर रही थी, बहुत ही तेज किस करने लग जाती है, जैसे उसके ऊपर पता नहीं प्यार का भूत सवार हो गया हो। मिश्का समीक्षा को बहुत ही पैशनेटली किस करने लग जाती है। समीक्षा वॉज शॉक, क्योंकि मिश्का की वो किस एक जुनून भरी थी।
और समीक्षा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मिश्का पूरी ताकत से उसको दीवार पे लगाती है और उसको किस करने लग जाती है। और फिर किस करते उसके बाद थोड़ी देर में वो पीछे हट जाती है। समीक्षा जोर से सांस लेती और बोलती, ये क्या कर रही हो तुम? तो मिश्का बोलती है, अच्छा तुम्हें नहीं पता चला मैंने क्या किया? तो उसको ना मिश्का जो है क्या करती है, उसके कॉलर से पकड़ती है और उसको ना बेड पर धक्का दे देती है। और मिश्का उसके पास आ जाती है और उसको गले के पास किस करने लग जाती है सैम को। सैम बोलती है, मिश्का देखो, मुझे छोड़ो, देखो ये सब मत करो। मिश्का बोलती है, नहीं मैं ये सब करूँगी, मेरा हक है, बिकॉज आई लव यू। और उसको किस करने लग जाती है उसके पूरे गले के पास। अब मिश्का की वो परफ्यूम की खुशबू तो सैम को दीवाना कर ही रही थी। और फिर सैम जो है वो भी अपना आपा खो देती है, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर वो इंसान हमारे इतने करीब हो तो हमारा गुस्सा कितना भी चाहे हो पिघल ही जाता है। वैसे सैम के साथ हो जाता है। सैम अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो अपनी मुट्ठी भी कंच लेती है, लेकिन मिश्का के टच से वो बच नहीं सकी। वो वहीं पर बर्फ़ की तरह पिघल गई। अब वो क्या करती है, मिश्का को शोल्डर से पकड़ती है और उसको बेड पर लेटा देती है और वो मिश्का को किस पे किस करने लग जाती है। अब ये समीक्षा की तरफ से पहली बार प्रपोज़ल के बाद किस थी, ऑफिशियली किस थी एज अ गर्लफ्रेंड। बहुत ज़्यादा शिद्दत से समीक्षा जो है मिश्का को किस करने लग जाती है, उसके पूरे फेस पर, उसके लिप्स पर। लिप्स किस तो वैसे कर रही थी जैसे कि इतने दिनों का मानो वो बदला ले रही हो। बदला नहीं बोल सकते, मतलब इतने दिनों से वो जिस तरह से मिश्का के लिए तड़पी है, वही शिद्दत वाला प्यार समझो, वही था। बहुत ज़्यादा किस करने लग जाती है और वो किस करते करते उसके शोल्डर पे किस करने लग जाती है। अब शोल्डर पे किस करने लग जाती है तो मिश्का है पूरी, क्या बोलते हैं उसे, पूरी की पूरी वो समीक्षा के आगोश में चली जाती है। अपनी आंखें बंद कर लेती है मिश्का और बेडशीट को बड़ी कस कर पकड़ लेती है, क्योंकि समीक्षा की वो किसेस मिश्का को दीवाना कर रही थी। अब दो प्यार करने वाले अगर एक रूम में हो तो भले कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन उनके बीच में अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो वो प्यार ही कैसे। समीक्षा किसेस पे किस कर जा रही थी। अब समीक्षा थोड़ा सा आगे बढ़ने ही जा रही थी, उतने में क्या होता है, यस करेक्ट, बेल रिंग हो जाती है डोर की। समीक्षा रुक जाती है, मिश्का के पास देखती है। मिश्का ने अपनी आंखें बंद की थी और मदहोशी से वो आहें भर रही थी समीक्षा के किसेस से। उसको इतना भी सुनाई नहीं दिया कि बाहर कोई बेल बजा रहा है, लेकिन समीक्षा को सुनाई देता है तो समीक्षा वहाँ से उठ जाती है। मिश्का देखती कि कोई हरकत नहीं तो मिश्का आंखें खोलती है और समीक्षा को देखती है। समीक्षा बोलती कि बाहर कोई है तो अपने आप को ठीक करो। और फिर मिश्का जो है अपने आप को ठीक करती है और समीक्षा जाती है, डोर ओपन करती है तो बाहर पायल थी। पायल बोलती है, उठ गई? तो बोलती वो ठीक है? तो सैम बोलती ठीक है, फ्रेश हो रही है। तो फिर पायल नीचे ही बैठती है और समीक्षा भी उसके साथ। पायल बोलती है ठीक है, मैं भी फ्रेश होती हूँ और कॉफ़ी बना लेती हूँ तीनों के लिए। तो समीक्षा बोलती है आंटी उठी, मिश्का की मॉम। तो बोलती है हाँ उठी तो थी, मुझे बोल रही थी नाश्ता करके जाने के लिए, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं बाद में आती हूँ। तो वैसे मिश्का सो रही है या फिर? तो समीक्षा बोलती बताया ना मैंने, वो फ्रेश हो रही है। समीक्षा ना अपनी नज़रें चुरा रही थी पायल से, तो पायल थोड़े से पहचान जाती है नज़रें चुरा रही है, लेकिन उसे लगता है कि रात को जो कुछ भी हुआ उस वजह से परेशान होगी, तो वो इतना गौर नहीं करती। लेकिन समीक्षा जो है उसके दिमाग में सारी चीज़ें घूमने लग जाती है, जो भी उनके साथ उनके बीच अभी जो हुआ
वो सारी चीज़ें उसको खुशी मनानी चाहिए या फिर गम मनाना चाहिए, क्योंकि उसको जाने के नई जगह पर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन ही बचे थे और ये सब कुछ वो परेशान हो जाती है। और फिर थोड़ी देर में जो मिश्का है वो नीचे आ जाती है। अब मिश्का नीचे आती है तो समीक्षा जो है वो अपने आंखें चुरा लेती है, बार बार उसके पास देख ही नहीं रही थी, क्योंकि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ अनएक्सपेक्टेड था वो। लेकिन जो मिश्का ने सबसे पहले हरकत की थी वो मिश्का की तरफ से पूरे के पूरा मिश्का की मर्ज़ी से था। समीक्षा थोड़ी सी स्माइल तो करती है अपने आप, लेकिन उस सोच को झटक देती है। पायल वहाँ से कॉफ़ी लेकर आती है, देखती है मिश्का भी नीचे आ गई है। पायल बोलती आ गई, हो गई फ्रेश। सैम की नज़रें जाती है, देखती है कि मिश्का आ रही, तो वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी उसके लिए, और वो थोड़ा यहाँ वहाँ देखती है थोड़े। तो मिश्का बहुत खुश थी, मिश्का स्माइल पे स्माइल करे जा रही थी। पायल जाती है, मैं समीक्षा के साथ बैठती है, वो बोलती कि इसे देखो, रात को तो ऐसी थी जैसे कि भीगी बिल्ली, और अभी मुस्कुराहट पे मुस्कुराहट। क्या हुआ है? क्या किया तुमने? समीक्षा बोलती जस्ट शट अप पायल। तो पायल बोलती नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि इसका रात का कुछ और था और अभी का इसका जो चेहरा है वो कुछ और बता रहा है। तो सैम बोलती अच्छा, कॉफ़ी पीने के बाद तुम्हें घर जाना है ना, तो जाओ और इसे भी घर पर छोड़ा जाओ उसके। तो पायल बोलती ठीक है ठीक है। तो ये लोग कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। पायल बोलती है चलो मिश्का, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। मिश्का बोलती नहीं, मुझे घर नहीं जाना। पायल बोलती क्या? तो मिश्का बोलती नहीं, वो एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि मैं फ्रेश हो जाती, मैं यहाँ पे नहीं कुछ नहीं, चलो चलो चलती हूँ मैं भी। तो वो समीक्षा को देख रही थी कि समीक्षा उसके पास देख ही नहीं रही थी। तो पायल बोलती है हेलो सैम, हम लोग चले अब? तो समीक्षा बोलती हाँ ठीक है जाओ। लेकिन समीक्षा ने मिश्का को देखा नहीं था। उन दोनों के बीच में जो हुआ था वो काफ़ी हद तक दोनों को करीब लेकर आया था वो सिचुएशन, क्योंकि पहली बार प्रपोज़ल के पहली बार, इसके पहले भले उन लोग के बीच में कभी किस हुई होगी, लेकिन आज जो उनके बीच में हुआ वो दोनों के सहमति से हुआ था। सो फीलिंग भी कुछ और होनी थी इन दोनों के दिलों में। तो पायल मिश्का को वहाँ से लेकर जाती है, मिश्का भी चली जाती है अपने घर। अब आफ्टरनून में क्या होता है ना, पायल का फ़ोन आता है समीक्षा को कि मुझे कुछ काम है सैम, मैं तुम्हें सीधा इवनिंग में मिलूँगी, तो पूरा दिन तुम रह लोगी ना? सैम बोलती कम ऑन यार, मेरे घर पर मैं नहीं रह सकती तो कहाँ रहूँगी? तो पायल बोलती एक काम करो, तुम भी आ जाओ मेरे घर। तो सैम बोलती नहीं पायल, मैंने क्या कहा कि मैं घर को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। पायल बोलती ओके ओके, तो ठीक है, मैं सीधा इवनिंग में आ जाऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते मिश्का की जो मॉम है वो मिश्का को बोलती थी कि बेटा तुम तो कल रात को गई, मुझे कुछ खबर भी नहीं दिया, समीक्षा ने फ़ोन किया, सब कुछ ठीक तो था ना? तो मिश्का बोलती हाँ जी मम्मा, सब कुछ ठीक था। तो मिश्का की मॉम बोलती तो तुम्हारा फेस अलग क्यों लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम रोई थी कल रात को? तो मिश्का बोलती नहीं मॉम, ऐसे कुछ नहीं, वो एक्चुअली हम दोस्त सारी रात जगे, बात की एक दूसरों के साथ, यहाँ वहाँ की बातें। तो मिश्का की मम्मा बोलती चलो अच्छी बात है, वैसे भी तुम दोनों का बार बार झगड़ा होते रहता है, तो इसी बहाने दोनों के बीच में अच्छी से और बॉन्डिंग हुई होगी। तो मिश्का बोलती यस मॉम, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो गई। और वो सोचने लग जाती उस सिचुएशन को जो वो समीक्षा के साथ उसने वो पल बिताए, और स्माइल कर रही थी। तो मिश्का की मॉम बोलती बेटा चलो आ जाओ, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो, कुछ अच्छा बनाते हैं, और तुम समीक्षा के लिए खाना लेकर जाओगी ना? मिश्का हाँ चौंक जाती, बोलती हाँ 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 मॉम, खुश भी हो जाती है वो अंदर से, बोलती हाँ मॉम मैं लेकर जाऊँगी। एक्चुअली मैं बनाती हूँ खाना, वो समीक्षा को मुझे पता है उसे क्या पसंद है, तो वो ना बड़े चाव से, वो बड़े मन से वो किचन में जाती है, समीक्षा के लिए खाना बनाने लग जाती है आंटी के साथ में, समीक्षा की फेवरेट डिशेस। अब उसे लगता है कि पायल भी आएगी दोपहर में, तो वो पायल का भी खाना पैक करके जाती है समीक्षा के घर।
समीक्षा के घर जैसे ही जाती है तो समीक्षा फ़ोन पर बात कर रही थी और वो डोर खोलती फ़ोन पर बात करते करते, तो वो देखती मिश्का को, लेकिन वो फ़ोन पे बात कर रही थी समीक्षा। और मिश्का क्या करती है, वो खाना लेकर वो अंदर आ जाती है और वो किचन में रख देती है खाना। अब समीक्षा जो है सोफे पर बैठ चुकी थी और वो शायद से अपने माँ बाप से बात कर रही थी। तो फ़ोन पे जब बात कर रही थी तो वो पापा से कह रही थी कि जी पापा, हमने तो सारी तैयारी तो कर ही ली है, बस सिर्फ गाड़ी में बैठना है और रवाना होना है, बस और क्या था। इतना सुनती है, मिश्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिश्का सामने ही बैठ जाती है, मिश्का सुन लेती है वो क्या कह रही थी। अब जैसे ही समीक्षा फ़ोन रखती है, मिश्का जो है उसकी आंखों में आंसू थे, आंखें पोंछती है। समीक्षा बोलती क्या क्या हुआ अब तुम्हें। समीक्षा ऐसे बिहेवियर कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल से वो अपना बिहेवियर रखती है, क्योंकि पूरी तरह से समीक्षा अब तक मिश्का को माफ़ नहीं की थी और उसके दिलो दिमाग में वही चीज़ें सारी घूम रही थी पहले की। तो वो पूरी तरह से मिश्का के साथ घुल मिल नहीं गई थी अभी तक। तो वो पूछती क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो मिश्का बोलती तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना सैम, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तुम भी औरों की जैसी हो। समीक्षा बोलती मतलब। तो मिश्का बोलती है तुम भी औरों की जैसी हो, दिल लगा कर दूर कर देना। तो सैम बोलती है ओह, और अब यहाँ पर भी तुम राज की बात कर रही हो, सही है। मिश्का बोलती शट अप, मैं राज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो लोग अपने प्यार को दिल से लगा लेते हैं, उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं। तो समीक्षा बोलती है ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। समीक्षा बोलती अच्छा अच्छा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, जो सुबह हमारे बीच में हुआ वो क्या था, बोलो बोलो क्या था। समीक्षा कुछ कहती नहीं है, अपना सर झुकाए बैठ जाती है। मिश्का बोलती देखो बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, तुम कहीं नहीं जा रही हो। समीक्षा बोलती व्हाट, कहीं नहीं जा रही हो मतलब, आर यू मैड। समीक्षा बोलती यस। मिश्का बोलती यस आई एम मैड, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तो समीक्षा बोलती है तुम दिमाग से पैदल हो क्या, क्या बोल रही हो। मिश्का बोलती है देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार थी, अब तुम मेरे लिए इतनी सी बात नहीं करोगी। समीक्षा बोलती क्यों करूँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ, हाँ क्यों करूँ। मिश्का बोलती क्योंकि हाँ, क्योंकि तुम मुझसे और मैं तुमसे। समीक्षा बोलती क्या प्यार करती हो, यही बोलना चाहती हो ना, पता है तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। अब वहाँ पर राज की हरकतें तुम्हें पता चली, राज का कैरेक्टर पता चला, तो तुम आ गई मुझसे प्यार करने। तो मिश्का जो है बड़े गुस्से में आ जाती। मिश्का बोलती तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। सुबह इतने अच्छे से वक्त बिताने के बाद तुम अभी मुझे फिर से वही बातें सुना रही हो। तो समीक्षा बोलती मेरी मति मार गई थी, सॉरी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, और बाय द वे तुमने शुरुआत की थी। मिश्का बोलती ये क्या बात हुई, तुमने शुरुआत की थी। हाँ मैंने की थी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जिससे मैं प्यार करती हूँ मैंने उसके साथ वो पल को जिया है। अगर मैं राज से प्यार करती तो राज को कल रात को मैं रोकती नहीं वो सारी चीज़ें करने से। डैम इट, तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या कह रही हो। मिश्का गुस्से में आ जाती है। समीक्षा चुप हो जाती है, क्योंकि बात तो सही थी। अगर वो राज से सच में मोहब्बत करती तो राज को सारी चीज़ें करने से रोकती नहीं। अगर प्यार हो तो वहाँ रुकावट आती नहीं ना। बस वही वो समीक्षा को समझाने लग जाती है। समीक्षा चुप हो जाती है, बिल्कुल चुप। मिश्का बोलती है देख रही हो इतने दिनों से तुम मुझ पर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हो, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रही हो, लेकिन उसके पीछे के सच्चाई तुमने जानने की कोशिश की कभी, कि वो सारी चीज़ें क्यों हो रही थी। बताओ मुझे, सच्चाई जानने की कोशिश की तुमने कभी सैम। मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ, कितना सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें बस अपना ईगो दिखाई देता है तुम्हें। तो सैम जो है चुप हो जाती है। तो सैम बोलती अच्छा क्या तकलीफ़ सहन कर रही हो तुम मेरे लिए, बताओ। अच्छे खासे उस राज के साथ
घूम रही थी? क्या क्या बर्दाश्त कर रही थी तुम मेरे लिए, बताओ ना, मैं भी तो सुनूं। तो मिश्का बोलती तो सुनो सुनो तुम, आज तुम्हें पूरी बात सुननी होगी। तुम्हें याद है हम 9th क्लास में थे, तभी जंगल में बाय मिस्टेकली हमारे बीच में छोटी सी किस हुई थी, याद है तुम्हें? क्योंकि वो किस को सिर्फ हम दोनों के बीच में नहीं हुई थी, उस किस को राज ने भी देख लिया था। और उसके बाद हम कैंप में गए थे, तभी भी राज ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था। और तुम्हें पता है हम जब पिकनिक गए थे उस होटल रूम में जो भी हुआ, वो दोनों लड़कियों में से राज की भेजी हुई एक लड़की थी जो हम पर नज़र रख रही थी। निशा के साथ में और 2 लड़कियां थी, उनके साथ वो जो और एक लड़की थी वो राज की भेजी हुई थी। उसने सारा कैप्चर किया था हमारे बीच के जो मोमेंट थे। बस राज ने मुझे उसी के लिए सारा ब्लैकमेल किया था और मुझे उसको हाँ बोलना पड़ा। और जब तुमने मुझे खुद आकर प्रपोज किया तो मैं खुश हो गई थी, क्योंकि मैं भी तुमसे बचपन से प्यार करती हूँ, लेकिन कभी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था कि ये सही या नहीं। मैं अपने आप को ढूंढ ही रही थी, तो उसी बीच तुमने मुझे प्रपोज किया। मैं खुश हो गई कि चलो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो समीक्षा बोलती अच्छा, तो जब मैंने तुम्हें आई लव यू बोला तो तुम भाग कर क्यों गई, बताओ? और भाग कर गई तो गई तुम सीधा राज की बाहों में। तो मिश्का बोलती मैं तब इसलिए भाग कर गई थी क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया था, तुम्हें प्रपोज करने के लिए। याद है तुम्हें मैंने उस दिन रिंग दी थी, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन? बस वही रिंग में लेने गई थी। और मैं तुमको यही बताने जा रही थी कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम मुझसे करती हो। लेकिन पता नहीं राज कहाँ से आ गया और मुझे धमकाने लग गया। और उसने तुम्हें मुझे ढूंढते ढूंढते जब तुम आ रही थी तो उसने देख लिया और ये सारा नाटक करने के लिए बोल दिया। राज ने तुम दोनों को देख लिया था, पायल और तुम्हें, इसके लिए मुझे उसको हक करके ये सारी बातें बोलनी पड़ी कि राज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं समीक्षा से प्यार नहीं करती हूँ। राज ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया था समीक्षा, बहुत ज़्यादा, वरना मैं उसके इतने सारे नखरे क्यों झेलूँ? तुम्हें पता है राज ने एक बार मुझे होटल लेकर गया था ज़बरदस्ती मेरे साथ करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे भी मैंने अपनी इज़्ज़त बचाए रखी, क्योंकि वो सारी इज़्ज़त मैंने तुम्हारे लिए बचाए रखी। और उस टाइम पे भी उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन थैंक गॉड पता नहीं कैसे उस टाइम पे मैंने अपने आप को बचा लिया। आज तक राज मुझे हर वक्त कदम कदम पर मुझसे सिर्फ ब्लैकमेल ही करता रहा। और जब तुम मिहिका के घर गई थी तब भी उसने जो राहुल को मारा था, जो हमारा वो सारा सपोर्ट कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हारे सामने वो यही जताना चाहता था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो किसके कहने पर ये कर रहा था। तो समीक्षा वहाँ पर चुप हो जाती है। समीक्षा के आंखों से आंसू बह रहे थे ये सारी बातें सुनकर। समीक्षा जो है वो चुप हो गई थी। मिश्का बोलती बस और कुछ जानना है तुम्हें? यही है मेरी सच्चाई, इसीलिए मैं तुमसे दूर भागती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया है। और जब मैंने तुम्हें हर्ट किया है उससे कहीं ज़्यादा मैंने खुद को सज़ा दी है घर जाकर। तुम्हें पता है? नहीं पता है कुछ भी। और हर बार राज ने ये बात छुपाने की कोशिश की है, बस यही दिखाने की कोशिश की कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितने खुश हैं। लेकिन मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते आई हूँ समीक्षा। और यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई लव यू। और वो रोने लग जाती है, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। समीक्षा उठती है, उसको हक करती है और बोलती है सॉरी,
आई एम सॉरी मिश्का, आई एम सो सॉरी मेरा बच्चा, आई एम सो सॉरी। और वो सॉरी बोलकर मिश्का के माथे पर चूमती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। अब चलकर समीक्षा को वो सारी सच्चाई पता चल गई थी कि मिश्का आज तक उसके साथ ऐसे बिहेवियर क्यों करते आई है, क्यों इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मिश्का उससे हमेशा हर्ट करते आई है, क्यों इतना प्यार करने के बावजूद भी वो समीक्षा को हमेशा हर्ट करते हुए आई है। सारी चीज़ें आज समीक्षा को क्लियर हो चुकी थी। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।